तो हमने डेप्लोवर के बारे में पढ़ा कि कौन सा वॉल्यूम कितना लिफ्ट करता है या कौन सा वॉल्यूम किस काम में आता है। तो आज उसी के बारे में रिफ्रेश है, जल्दी जल्दी करेंगे बात उसके बारे में, कौन सा वॉल्यूम कितने लेवल लिफ्ट करता है, कौन से वॉल्यूम क्या क्या काम है और कैसे कैसे लिफ्ट करता है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने के बाद एक वीडियो मेरा मानना ये है कि रिफ्रेश से बना दी जाए ताकि अच्छी लगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे 10 वॉल्यूम की। एंड सेकेंड हम बात करेंगे 20 वॉल्यूम। एंड थर्ड हम बात करेंगे 30 वॉल्यूम। एंड फोर्थ हम बात करेंगे 40 वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि सिर्फ 10 वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट के काम में आता है और 20 वॉल्यूम डिपॉजिट प्लस लिफ्ट के काम में आता है। एंड 30 वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट के काम में आता है। 40 वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट के काम में आता है। यानी कि जो 10 का काम है वो 20 भी करता है। ठीक है, लेकिन जो 20 का काम 10 नहीं करता है। सही है, तो हमारा जो 10 वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट कब होता है? आफ्टर प्री लाइट, जब हम एयर को 7 8 9 लेवल के एयर किसी भी लेवल पे ले जाकर हमने प्री लाइट कर लिया, देन हम 10 वॉल्यूम यूज करेंगे तो डिपॉजिट कलर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्री लाइट के बाद में यूज होता है। 1% यूज होता है अगर किसी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्कैल्प है और उसको ब्लैक कलर चाहिए तो ट्रांसपेरेंट जैसा कलर कर देगा और वो 1 वीक या 2 वीक में निकल जाएगा। ठीक है, वो एक क्रिटिकल केस है, वो अलग अलग उसमें होता है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट ये यूज ही नहीं होता, सिर्फ डिपॉजिट में ही यूज होता है। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, जो डिपॉजिट 10 वॉल्यूम की वो 20 वॉल्यूम की नहीं। आप नोट करना, जो डिपॉजिटिंग 10 वॉल्यूम से होती है वो 20 से नहीं होती है। क्योंकि 20 वॉल्यूम डिपॉजिट करने से क्या होता है, अगर आप हाईलाइट हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है, और आप 20 वॉल्यूम से डिपॉजिट करते हो तो जिन हेयर पे आपने प्री लाइट किया तो उसपे तो कलर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, प्रॉपर एकदम आएगा। लेकिन जो सेकंड हेयर पर कहीं भी टच होगा तो वहां पर थोड़ा बहुत लिफ्ट हो जाता है। लेकिन 10 वॉल्यूम से नहीं लिफ्ट होता है। 10 वॉल्यूम से लिफ्ट ही नहीं होता, डिपॉजिट एकदम जबरदस्त है। क्योंकि 20 वॉल्यूम से गीले वालों में वेट हेयर में भी लिफ्ट करते हैं ना, तब भी अगर वैसे हेयर पर लगता है तो आप देखोगे ना, अगर 9 नंबर या 10 नंबर की ट्यूब को आप डिपॉजिट कर रहे हो या 8 नंबर की ट्यूब को डिपॉजिट कर रहे हो और वजन हेयर पर अगर वो टच हो गई जहां भी, तो वहां पे देख लो ना हल्का सा कलर ब्राउनिश में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो 20 का। लेकिन जो 10 वॉल्यूम से डिपॉजिट करोगे चाहे वेट हेयर में ड्राई हेयर में उतना ज्यादा लिफ्ट नहीं करेगा। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें देखना पड़ता है किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और 30 वॉल्यूम लिफ्ट करता है और 40 वॉल्यूम भी लिफ्ट करता है। तो 10 वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट करता है। 20 वॉल्यूम अगर एक 1 नंबर एंड 2 नंबर और 3 नंबर है तो करेगा एक लेवल लिफ्ट। अदरवाइज 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर या 9 नंबर या 10 नंबर है तो करेगा 2 लेवल लिफ्ट। ठीक है, सेम इसका एक नंबर है 2 नंबर है 3 नंबर विच हमारा हेयर कलर है तो 30 वॉल्यूम लिफ्ट करेगा 2। और सेम वैसे ही अगर 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10 है तो करेगा 3। अब सेम आ जाओ 40 का। ठीक है, तो एक नंबर है 2 नंबर है 3 नंबर है, डिपॉजिट करेगा वो लिफ्ट करेगा हमारा 3, 3 लेवल तक करेगा। देन अगर 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 10 है 9 है 10 है तो करेगा 4.2। अरे गलती हो गया रे, 4 या 4.5 मतलब वो 4.5 भी करता है। सिंपली समझ में आया। 10 वॉल्यूम सिर्फ से डिपॉजिट। 20 वॉल्यूम अगर 1 से 3 नंबर तक का वेश है तो 1 लेवल लिफ्ट करेगा। 30 वॉल्यूम अगर 1 से 3 तक का वेश नंबर तो 2 लेवल लिफ्ट करेगा। और 40 वॉल्यूम अगर 1 से 3 तक का वेश है तो 3 लेवल लिफ्ट करेगा। और हाँ वही अगर 4 से लेकर 10 तक का हमारा बेस लेवल है तो 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट करेगा। 30 वॉल्यूम का सेम वही, अगर हमारा 30 वॉल्यूम यूज करो बेस लेवल 4 से 10 तक है तो 3 लेवल। और अगर 4 से 10 तक है तो हमारा 40 वॉल्यूम 4 लेवल लिफ्ट करेगा। ठीक है, ये था एकदम क्विकली, एकदम जैसे कि समझ में आ जाएगा बस। हाँ धीरे 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 जो भी है ओके, सिंपली बता दिया डिपॉजिट करने के काम में जो जो जिसका काम है। अरे आपको रिमेंबर याद होना ही चाहिए, बिना इसके आप काम नहीं कर सकते। जब तक आपको डेवलपर के बारे में पता नहीं लगेगा कौन सा डेवलपर कितना काम करता है आप काम नहीं कर सकते। अब लेवलिंग मैंने सिखाया था इसमें कि लिफ्टिंग कैसे होता है। लिफ्टिंग मतलब अगर हम करेंगे तो कैसे लिफ्टिंग बोलते हैं। अगर बहस करो हमारा 4 नंबर का हमारा बेस हेयर कलर है, ठीक है,
अब हमें इसको ले जाना है 7 नंबर पे, ठीक है। जब हमें 7 नंबर पे ले जाना तो इसमें हमें कौन सा वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, 4 से 7 पे जाए तो 3 है, तो 30 वॉल्यूम, ठीक है। विद 30 वॉल्यूम हम यूज करेंगे तो ये 7 नंबर पे पहुंच जाएगा। आपका 4 नंबर का ब्राउन है और आपको ब्लॉन्ड्स पे जाना है, ठीक है। तो आपको ब्लॉन्ड्स ट्यूब उठानी है 7 नंबर की और 30 वॉल्यूम लगाना है और लगाना है, लेकिन ये हेयर वर्जन होना चाहिए, जो चाल बिल्कुल वर्जन हेयर और ब्राउन ही हेयर होना चाहिए। तो हमें जांच करने की एकदम परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो उतना नहीं जाता है। लेकिन एक एक सिचुएशन में क्या होता है, हेयर बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, ब्लैक होता है, तो एक लेवल तो उसको जो 4 नंबर का बेस है ना, 4 नंबर का जो बेस उसको अंडरकोट को कट करने में लग जाता है। तो कभी कभी हमें यहाँ पे 40 वॉल्यूम भी यूज करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटा हेयर है, ये बहुत ज्यादा ऐसी कभी कभी सिचुएशन आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो एक अलग चीज है। लेकिन सिंपली नॉलेज अगर मैं बता दूं आपको, सिंपली बात में बता दूं एकदम, तो वही है कि अगर आपको 4 से 4 से 7 पे जाना है, ठीक है, तो 30 वॉल्यूम यूज करो। और 4 से 8 पे जाना तो 40 वॉल्यूम यूज करो। और 4 से 6 पे जाना तो 20 वॉल्यूम यूज करो, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे बेस हेयर कलर, सिंपली फंडा सिखाया। बेसिकली सिक्स भी अगर 5 के नंबर के ऊपर कलर चाहिए तो उसको पॉइंटों में चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्शन के साथ चाहिए। अगर किसी को 6 चाहिए तो 635 भी है, 63 भी है, ठीक है, 73 है, 734 है। ये लोरियर के रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ आते हैं इन्हें लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि बेस हेयर कलर सिर्फ समझाने के लिए ये भी आते हैं, वेला में भी हर एक कंपनी में आते हैं, लेकिन उतना किसी को जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह जो 7 8 6 मैंने लिखा है सेम ही अप्लाई कर देना है। तो हमें ये पीछे का ऐड नहीं करना है, पीछे का ऐड नहीं करना, लिफ्ट करते टाइम पीछे का ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें ये आगे का काउंट करना है। 7 7 6 3 बेस लेवल देख लिया, बेस लेवल देख लिया, उसके बाद में हमारा आगे का जो नंबर वो कुछ भी रहने दो, 9 रहने दो, 8 रहने दो, 7 रहने दो, 5 रहने दो, 3 रहने दो, ठीक है, या 6 रहने दो या 10 रहने दो, मैटर नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें आगे का देखना है, पॉइंट को हमें भूल जाना है, ठीक है। पॉइंट का ऑटोमेटिक आता है, वो फिर रिफ्लेक्शन के ऊपर खेल करता है। किसी को चाहिए, हमें किसी को चाहिए 7.35, ठीक है। अब उसका हेयर 4 नंबर पे 5 नंबर पे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, और वर्जन हेयर है, पतला हेयर है, तो एक टेक्निक ये होती है कि हम 12.35 उस पे लगा देंगे 20 वॉल्यूम के साथ, वो 30 वॉल्यूम के साथ, और सेम 7.3 आ जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल करने के बाद में करना, पहले स्टिक्स पे करना, चेक करना, उसके बाद ही आप क्लाइंट पे करोगे। अदरवाइज कोई भी क्लाइंट आपको ही बोलेगा, क्योंकि आप गलत कर दोगे। तो मैंने बता दिया, आपने उठा के डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर कर दिया, ये रॉन्ग है। नहीं, आपको स्टिप्स लेनी, इतनी बड़ी हेयर कट करने, किसी की भी आते हैं ना, बच्चों के या किसी के बड़ों के पैसा लगा के, उस पर ये चेक करना है, ठीक है। तो ये एज ए फंडामेंटल, लेकिन बेसिक फंडामेंटल में जो मैंने बताया आपको यही यूज करना है। अगर 4 से 5 से या 6 से या 3 से, ठीक है, या 4 से, अब 5 से आपको 8 जाना है तो कौन सा वॉल्यूम, 6 से तुम्हें 9 जाना है कौन सा वॉल्यूम, 3 से तुम्हें 5 जाना है तो कौन सा वॉल्यूम, 4 से तुम्हें 9 जाना तो कौन सा वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर 4 से हम 9 जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 5 लेवल कोई सा भी लिफ्ट नहीं करता, इसके लिए प्री लाइट करना इज अ मस्ट है। प्री लाइट ये भी आ जाएगा, 2 लेवल लिफ्ट कर रहा तो 30 वॉल्यूम के साथ आ जाएगा, ठीक है। 6 पे 9 जाना है तो 3 आ रहा है तो ये 30 वॉल्यूम आ जाएगा, 5 से 8 जा रहा है तो ये भी 30 वॉल्यूम हो जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। आया ना इजीली समझ में। वॉल्यूम हो गया हमारा 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, इससे डिपॉजिट करता है, ये हमारा क्या काम करता है, डिपॉजिट भी करता है और लिफ्ट भी करता है। 30 वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट करता है, 40 वॉल्यूम भी सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट करता है। कैसे लिफ्ट करता है, अकॉर्डिंग फॉर हमें शुरू का बेस नंबर देखना है और पीछे का नंबर देखना है। और एक चीज और बोली थी, कलर के ऊपर कलर नहीं होता है। सपोज करो किसी का हेयर आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, 5 नंबर का दिख रहा है, उसने कुछ करा रखा है, या 4.35 आता है ना लोरियल में, उसने करा रखा है। अब आप उस पर 6 या 7 नंबर का कलर चढ़ाओगे, नहीं चढ़ेगा, कलर आएगा, कौन सा कलर बन जाएगा तुम्हें नहीं पता, एकदम एग्जैक्ट शेड नहीं आएगा। अच्छा, तो कलर के ऊपर तुम कलर लगा दो, 1 3 नंबर का कलर छोड़ के, 4 5 6 नंबर का, 5 नंबर से नीचे भी, सॉरी, 3 से 4 या 5 नंबर तक का कलर छोड़ दो, ऊपर का 6 नंबर का कलर हो रहा है। उसके बाद में आप 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर का कलर लगाओगे तो कलर तो आएगा, लेकिन कौन सा कलर आएगा ये कोई नहीं बता सकता, 12 बाद उसी वक्त पता चलेगा, ठीक है। तो जो हमें एग्जैक्ट शेड चाहिए वो नहीं आएगा, ठीक है। हमारा नंबर लेवल है 7, हमें 9 नंबर का लिफ्ट करना, तो 7 से काउंट करेंगे तो 2 लेवल
हो रहा है ना। अब तो आप सोचेंगे यार 7 नंबर को तो दिख ही रहा, 2 लगा दो, लेकिन नहीं, ये जो फंडामेंटल मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ वर्जन हेयर पे काम करता है। मेहंदी वाले हेयर, केमिकल ट्रीटेड हेयर, प्री लाइट हेयर, और आपका स्मूथनिंग, रिमॉन्डिंग, ऑयल थेरेपी, सिल्क थेरेपी, कॉफी थेरेपी, नैनोप्लास्टिया, ब्लू बोटॉक्स, केराटिन, उस पे ये काम नहीं करता। जितना भी आपको फंडामेंटल मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ वर्जन हेयर का, मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ ना, कोई भी डिटेल्स में आपको नहीं बताता है। और मेरा डिटेल में बताने का मोटिव एक ही है, क्योंकि जब मैं काम सीखता था मुझे कोई डिटेल में नहीं बताता था, मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आता था, मुझे काम सीखने का था कि सीखूंगा, लेकिन कोई मुझे डिटेल नहीं बताता था, आधा उल्टा सीधा। फिर 2 लड़के मिले जिन्होंने मुझे काम सिखाया अच्छे से, फिर ट्रेनिंग व्रेनिंग करा, तब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह काम सीखा। तो इसीलिए बस मुझे यही है कि मुझे जो भी है, जितना भी कलर का फंडामेंटल है, मैं सब आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। वरना एक वीडियो को 3-3 4-4 बार बनाने का वो नहीं है, मेरा भी टाइम लगता है, ठीक है, मेरा भी टाइम लगता है, वीडियो में क्यों बना के दे रहा हूँ कि जो चीज मैंने करा एक्चुअल में किसी को जरूरत है काम सीखने की, इनकम बढ़ाने की, अपने घर के हालात सुधारने की, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको भी बहुत कुछ करना है, तरक्की करनी है। तो समटाइम हमारे पास पैसा नहीं होता ना, बहुत सारा पैसा जब देके हम वो सीख लें, या कुछ भी बहुत सारी सिचुएशन हमारी होती है, ठीक है। अब सामने वाले की भी कमी नहीं हुई है, पैसे लेके सिखा रहा है, क्योंकि उसने उतनी मेहनत करी है, सिखा रहा है, तो भाई कुछ तो लेगा, उसकी कोई कमी नहीं, लेकिन सिचुएशन हमारी ऐसी है। इसीलिए मैंने जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे के सारे डिटेल में, अब तक तुमने जो भी वीडियो देखी है और सच में तुमने वो देख के याद किया है और तुम्हारी को याद है, तो वहां तक के तुम मास्टर हो गए हो, ठीक है, वहां तक के तुम मास्टर हो गए हो। और जो मैं बोलता हूँ वो भी ध्यान देना, जब जब मैं बातें करता हूँ ना, कि मैं किस लहजे में कौन सी बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स नोटिस करने होते हैं आपको। सो यही था, इतना ही। अब हम आगे बात करेंगे लोरियल रिफ्लेक्शन के बारे में, वेला रिफ्लेक्शन के बारे में, शॉर्टस्कोप रिफ्लेक्शन के बारे में। तीन ही ब्रांच के मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में जहां भी सेट कार्ड उठाओ वो सिमिलर होते हैं, स्टिक्स मैट्रिक्स और लोरियल का आई थिंक सिमिलर ही है। तो लोरियल हमारा पॉइंट यूज करता है, शॉर्टस्कोप हमारा डैश यूज करता है, और वेला हमारा स्टोक यूज करता है, ठीक है। इनके नाम है, ये जो मैंने आगे बनाए हैं ना, ये आगे, ये रिफ्लेक्शन चेंज होते रहने यूज करता है। ये जो मैंने बिंदा लगाया ना, इसको पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट 1। तो 1 जो भी लोरियल का रिफ्लेक्शन होगा मैं आपको बता दूंगा। सेकंड आता है हमारा डैश, डैश 1, ये आता है सोच को, इसका जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। थर्ड आता हमारा वेला, ठीक है, ये करता है स्टोक यूज, ठीक है, स्टोक 1। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने जो भी बात करी है ना, जो लोरियर वो वेला सोच को यूज करते हैं, वो ये इसके आगे की मैं बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन के नाम तो मैं बताऊंगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, तो लोरियर अपने ट्यूब जैसे 7.1 देती है, 8.35 देती है, ठीक है, वैसे ही वो देता है सोच को 6-5 हो गया, 7-32 हो गया, ठीक है, डैश। और वेला क्या देता है, जैसे कि 7-3 हो गया, 7-1-3 हो गया। तो ये जो डंडा है ना, इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको डैश बोलते हैं, और इसको पॉइंट बोलते हैं। तो सारा खेल इसी का। अगर हमें ब्रांड पहचानना हो किस ब्रांड का, तो पॉइंट, स्टॉक और डैश से ही पहचाना, स्टॉक और डैश से ही पहचाना जाएगा। तो हमें मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। वेला क्या यूज करता है अपने रिफ्लेक्शन से पहले, शॉर्टस्कोप क्या यूज करता है अपने रिफ्लेक्शन से पहले, ठीक है, लोरियर क्या यूज करता है अपने रिफ्लेक्शन से पहले, बाद में ये रिफ्लेक्शन का खेल आता है।